कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत समीप होते हैं ना, उनको ज्यादा गुण दर्शन नहीं हो पाता। जो बहुत समीप होते हैं उनको ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता। आगरा वाले हमारे बिल्कुल बगल में ही बैठे हैं, और भैया कैमरा वाले ने इधर हो जाओ आप। आगरा वाले इतने ज्यादा समीप हैं बिहारी जी के कि सब जगह कथा वही, लेकिन यही नहीं आ पाए। संभवतः ठाकुर जी ने अधिक मास 2026 कोई चुनो होगो कि यही में ही जानो है, ये पुरुषोत्तम मास में ही आनो है। क्यों? और दिना में आते तो एक कथा मानी जाती, अब आए हैं तो अधिक कथा मानी जाएगी, कथा अधिक भई है। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, यहां सब कुछ अधिक है जाए, वाकु पुरुषोत्तम मास अधिक मास के हैं। यहां एक बार किशोरी जी को नाम लोगे तो अधिक है जाएगो, एक बार राम नाम लोगे तो अधिक है जाएगो, एक बार कथा सुनोगे तो अधिक है जाएगो, एक परिक्रमा लगाओगे तो अधिक है जाएगो, एक वस्तु को दान करोगे वो भी अधिक है जाएगो, सब अधिक है जाए। अच्छा, अधिक में संख्या नहीं बताई, 100, 1000, लाख, करोड़, कितने? तो बोले वो व्यक्ति की भावना पर निर्भर करे कि वो पूर्व से कितनों भजनानंदी है, वाकई भाव से अधिक होएगो। जैसे सामान्य से सामान्य, जो कभी भजन नहीं करे, कभी परिक्रमा नहीं करे, कभी मंदिर नहीं जावे, कभी कथा नहीं सुने, वो भी यदि अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में भजन करने लगे तो वाको 1 गुणा 100 से है जाएगो, तो 100 गुणा बढ़ेगो सामान्य व्यक्ति को। और जो नित्य तिलक धारण करे, नित्य कथा श्रवण करे, नित्य मंदिर, देखो अब यहाँ की कथा ब्रज भाषा में ही होएगी, या में मेरो बस नहीं है। और जगह लोग कह कह के हार जाएं कि महाराज जी ब्रज भाषा में कथा करो, पर वहां निकल ही ना है। भैया बीज पुष्पित, फलित और वृक्षित उपजाऊ जमीन में ही होता है। जो उपजाऊ जमीन होगी वहां बीज लगाओगे तो वृक्ष भी निकलेगा, फल भी निकलेगा, रस भी निकलेगा। तो ये ब्रजमंडल की भूमि ऐसी है कि यहाँ कथा करवे के काजे कोई और भाषा को प्रयोग हो ही ना है, ब्रज भाषा ही निकले। तो या में आप ये मान सको कि आप सबको हृदय उपजाऊ है या हमारे ब्रज भाषा प्रकट है रही है। तो मैं अपनी बात को निवेदन करूं, जो सामान्य है वो भी अधिक में 100 गुना प्राप्त करेगो, लेकिन जो नित्य मंदिर जावे, नित्य कथा श्रवण करे, नित्य किशोरी जी की सेवा करे, नित्य अपने ठाकुर जी की सेवा करे, वाको कितनो अधिक होएगो ये ठाकुर जी के हाथ में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ठाकुर जी कह रहे हैं तुम कर्म करो, फल मेरे हाथ में है। तो जो नित्य सेवा कथा श्रवण आदि आदि क्रमन में रहे में, उनको कितनो अधिक होएगो ये ठाकुर जी जाने, लेकिन हाँ यूं है 100 से तो अधिक ही होएगो। तो ये कथा श्रवण कर रहे हैं 7 दिन की कथा, तो 100 कथान को फल मिलना तो मिनिमम है। जो यहाँ नित्य सेवा करवे वाले बैठे हैं, नित्य पूजन करवे वाले बैठे हैं, नित्य ध्यान करवे वाले बैठे हैं, नित्य जप करवे वाले बैठे हैं, उनको कितनो अधिक होएगो ये तो ठाकुर जी जाने, ये तो ठाकुर जी की कृपा। ऐसे अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में हम कई जगह या को मलमास कहो जाए, और मलमास के भाव से कोई नए काम, विवाह आदि 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 कई क्रिया या मास में ना हो में, लेकिन हमारे ठाकुर जी इतने करुणामयी हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं। ये जीवन को स्वीकार करें, ये जानवरन को स्वीकार करें, ये पशु पक्षीन को स्वीकार करें, इनने ऐसे महीना को भी स्वीकार कियो जाकू सब मलमास के हैं। महीना रोतो रोतो ठाकुर जी के पास गयो और बोलो आपने मेरो निर्माण काय को कियो? मलमास मेरो नाम रखो है, काय को मेरो निर्माण कियो? ताकि सब लोग, या में कोई मुहूर्त नहीं है, या में कोई विवाह नहीं है, या में कोई शुभ कर्म नहीं है, ऐसे मास को निर्माण कियो क्यों? केवल एक राक्षस हिरण्यकश्यप को मारने के लिए? तब ठाकुर जी को दया आ गई। ठाकुर जी बोले अरे भैया तू रोवे मत, मैं सबन को स्वीकार करूं, मैं तो को भी स्वीकार करूंगा। आज के बाद तो को जो मलमास केगो वाको पुण्य क्षीण है जाएगो। तेरो नाम आज से पुरुषोत्तम मास है, मैं पुरुषोत्तम और तेरो नाम भी पुरुषोत्तम। या मास की विशेषता का है, या में बहवे वाली हवा, या में दिखने वाले सूर्य, या में दिखने वाले चंद्र, या में आवे वाले हर व्यक्ति, फूल पत्ते फल कण सब कछु पुरुषोत्तम स्वरूप है, सब ठाकुर जी के स्वरूप में। इसलिए पुरुषोत्तम मास बहुत विशेष है।
लेकिन इस मास की विशेषता यह है कि इस मास में और कुछ नहीं करना, केवल भजन करो, केवल ठाकुर जी को भजन करो, घर में उत्सव करो, आम मनोरथ करो, नौका विहार करो, फूल बंगला करो, ठाकुर जी के चंदन उत्सव करो, नित्य उत्सव, 1 महीना तक जितना हो सके ठाकुर जी को मुखोल्लास करो, ठाकुर जी को प्रसन्न करो। या मास में यही नियम है और कोई नियम नहीं। लेकिन ऐसे मास में यदि कथा श्रवण को मिल जाए तो ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। ये बल्केश्वर महादेव की कृपा है कि आगरा में आप सब लोग पुरुषोत्तम मास के अवसर पर यमुना जी के पावन तट पर कथा श्रवण कर रहे हैं और मैं सुनावे के काजे आया हूं। हमारे समस्त आयोजक समिति और हमारे श्री सुनील